सो द मल्टीवर्सल सागा फाइनली चालू हो गया है एंड कैंग द कॉन्करर इसका मेजर विलन होने वाला है। एंड जो पूरी जो मूवी है एंड पैन एंड द वॉर्स क्वांटम इसकी एक पहली मूवी होने वाली है एंड इट इज़ सुपर 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 अमेजिंग। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीथिंग एब्सोल्युटली फाइन। सो बेस्ड ऑन द स्टोरी मैं आपको खाली एक बेसिक स्टोरी रिकैप देने वाला हूँ बेस्ड ऑन व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग इज गोइंग टू बी द स्टोरी ऑफ द होल मूवी। एंड ये काइंड ऑफ एक बेस होने वाला है जिसके जिसके ऊपर आगे की सारी जो फेज 4 की मूवीज है दैट आर गोइंग टू काइंड ऑफ बी सेट अपॉन। सो एक बेसिक स्टोरी लाइन जो मुझे लगती है, जो स्कॉट लैंग की बेटी होती है हु इज़ कैसी लैंग, वो एक काइंड ऑफ सैटेलाइट बनाती है जिसके हिसाब से they can build a connection between the real world and inside the quantum realm. Now Janet has been there before inside the quantum realm for a long time, तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है, but before they could do that the kind of a wormhole begins and all of them go inside that wormhole. वो सारे उसके अंदर चले जाते हैं and the first time we have got to see something super beautiful. Now हमें लोकी के सीजन्स में बहुत सारे के एपिसोड्स में बहुत सारे ब्यूटीफुल डिफरेंट मल्टीवर्स देखने मिले थे, बहुत सारे अलग अलग जगह देखने मिले थे, बट क्वांटम रेल्म इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस जो हमें देखने मिले। एंड इवन हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने काइंड ऑफ एक्सपेक्ट भी किया था कि अलग अलग यूनिवर्स में हमें अलग अलग चीज़ें देखने मिलेगी, बट वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए थी। बट इसमें हमें काइंड ऑफ आई एम एटलीस्ट होपिंग कि बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाएगा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वांटम मेनिया। बिकॉज पुराने भी कोई एपिसोड्स में जब हमने लोकी में देखा था, जब दे हैड गॉन टू अ काइंड ऑफ अ फ्यूचर वर्ल्ड, देयर वाज अ यूनिवर्स जहाँ पे अवेंजर्स टावर की जगह देयर वाज अ कैंग टावर, मतलब प्रोबेबली दैट वेरिएंट ऑफ कैंग वाज एन अवेंजर और ही वाज एज इक्वल एज टोनी स्टार्क प्रोबेबली। बट इस स्पेसिफिक रेल में जो स्टोरी लाइन फॉलो करने वाला है, इट इज़ बेस्ड ऑन कैंग द कॉन्करर। नाउ कैंग द कॉन्करर की जो मेन स्टोरी लाइन है, इट इज़ बेस्ड ऑन हिज यूथ ट्राइंग टू बिल्ड अ चेयर, जिस तरीके की चेयर काइंड ऑफ ट्रैवल टू द फ्यूचर एंड वो चेयर को एक काइंड ऑफ अ टाइम ट्रैवल मशीन बना देता है। इसके हिसाब से ही गोज एंड मीट्स हिज फ्यूचर सेल्फ एंड हिज फ्यूचर सेल्फ काइंड ऑफ मोटिवेट्स हिम टू बिकम द कॉन्करर। एंड वो इतना ज़्यादा प्रोवोकेटिव बन जाता है कि ही काइंड ऑफ ट्राइज टू डिस्ट्रॉय ऑल द अदर मल्टीवर्सेस एंड ट्राइज टू गेन हिज ओन पावर। एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट like the most dangerous variant of Kang. And I am keeping back जो हमने लोकी का जो कैंग देखा था, ही वॉज काइंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सोबर कैंग, बिकॉज वो कैंग ने वो इवन उतना भी बताता है कि अगर उस कैंग को आप मार डालोगे तो उसके जो बाकी सारे वेरिएंट्स हैं वो सारे बाहर निकल के आएंगे। एंड सिल्वी वो वही करती है एंड उसी का नतीजा ये एंटायर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अभी होने वाला है। सो ऑल इन ऑल येस, वी आर एक्सपेक्टिंग एन अमेजिंग स्टोरी लाइन बेस्ड ऑन हाउ हिज स्टोरी इज इनकम्प्लीट, बिकॉज टेलर में वो इतना भी बता देता है कि ही नीड्स स्कॉट लैंग्स हेल्प एंड वो उतना ही बता रहा है कि इफ ही विल हेल्प हिम टू डू समथिंग, ही विल गाइड हिज वे बैक टू द ओरिजिनल वर्ल्ड एंड दे विल नॉट बी स्टक इन द क्वांटम मेनिया एनी मोर और द क्वांटम रेल्म एनी मोर। एंड उसके लिए प्रोबेबली वो उसकी बेटी को किडनैप करेगा एंड एंटमैन विल डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर। एंड ये I'm kind of thinking this would be just the basic kind of movie which will set up which will kind of set up the base for the entire multiverse. Like probably इस movie के base के ऊपर हमें आगे की सारी जो फेज 4 की मूवीज है वो देखने मिलेगी। एंड फाइनली वी विल गेट इनटू कैंग डायनेस्टी व्हिच इज द एवेंजर्स 6 probably. So yeah, that is it for the quick story recap of all the trailer and the prediction which I have on this specific movie. Do let me know your thoughts in the comments below, and please subscribe to me if you haven't subscribed yet. Let me see you in the next episode.